देश को गिरवी रखने का काम गांधी परिवार के लोगों ने किया है राहुल जी, और आज से आपको हम राहुल जिनपिंग ही बुलाएंगे। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China. is owned by China. 45 मिनट तक चीन पे गुणगान करते रहे। आज मैं एक बड़ा खुलासा भी करूं। चीन ने इंडिया की जमीन पे, लद्दाख में जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक पक्ष ये बोलता जा रहा है ना कोई आया है ना कोई आया था, फिर भी हमारे 38 जवान क्यों शहीद हुए थे मुझे नहीं पता। कौन सी जगह वो कहां पे झड़प हुई थी जिसमें भारत के सैनिक मारे गए? 20 हमारे सैनिक शहीद हुए। चीन के कितने सैनिक मारे गए थे? मुझे अपने सैनिकों से मतलब है। गजनी की औलाद गलवान में घुस करके चीन के 45 लोगों को, और ये आंकड़ा चीन नहीं देता, ये राहुल गांधी नहीं देते, ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां देते। मैं देश को दिखाना चाहता हूं कुछ सच कि राहुल गांधी का चीन पर दिया बयान, ऐसे नेता की विश्वसनीयता का क्या भरोसा किया जाए जो चुपचाप भारत और चीन की सेना आमने सामने चुपचाप रात के अंधेरे में जाता है और उसके बाद कहता नहीं मैं तो नहीं गया, बाद में पोल खुल जाती है। एक झूठ। राहुल गांधी ने कहा चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। वीडियो पीटने का है, राहुल गांधी कह रहे हैं पीट रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने यह कहा कि चीन में बेरोजगारी की दर 24% है, हाईएस्ट है चीन में बेरोजगारी की दर। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं चीन में बेरोजगारी ही नहीं है। उन पे जो जवानों को वीर गति प्राप्त होती है, जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें शहीद नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी ने एक क्या शब्द यूज करा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई निखिल जी, क्यों नहीं है? भारत के जवान पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं भारत के जवान पीट रहे हैं। उन्होंने इनकार क्यों किया? और जब चीन ने उनकी पोल खोल दी तो उन्होंने कहा हां जी गया था। ये कोई तर्क होता है? जी, अगर आप बीजेपी के नेताओं के बयानों को सच मानेंगे तो मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। अरे बार दैनिक भास्कर, ये जनसत्ता, ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब बीजेपी के अखबार हैं। उन्होंने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये जनरल नरवणे ने कहा था। आप सेना को भी नहीं मानते, सेना अध्यक्ष को भी नहीं मानते, सेना चीफ को नहीं मानते। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। जय हिंद दोस्तों राहुल गांधी भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, लेकिन भारत को नीचा दिखाने के लिए भारत के दुश्मन देश चीन की बार बार तारीफ करते थकते नहीं। राहुल गांधी का चीन का प्यार एक बार फिर हिलोरे मार रहा है। आज संसद में चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी करीब 45 मिनट का भाषण दिया और अपने 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने बार बार चीन की तारीफ के पुल बांधे। चीन की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री इससे इनकार करते हैं, जबकि भारत की सेना ने प्रधानमंत्री की बात का विरोध किया है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है, जिसमें अशोक श्रीवास्तव कांग्रेस और राहुल गांधी को बहुत बुरी तरह से नंगा किया है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही धमाकेदार और ज्ञानवर्धक है, अंत तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। Today, we have the Chinese. And the Prime Minister has denied it. And the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak with you. सदन के पटल पे रखना। आप ऐसा ही सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इशू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? आपको सीरियस होना पड़ेगा। सब जमीन देने का काम, देश बेचने का काम आपके पूर्वजों ने किया है। देश को गिरवी रखने का काम गांधी परिवार के लोगों ने किया है राहुल जी। इस विषय को आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या कारण था? जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था, चीनी टेंट के नीचे आपका पूरा परिवार पाया गया, पकड़ा गया। क्यों एमओयू साइन किया था? आप चाइनीज एजेंट की तरह अगर भारत के पार्लियामेंट में बात करेंगे तो आपको ये सब बातें सुननी पड़ेंगी राहुल जिनपिंग जी, और आज से आपको हम राहुल जिनपिंग ही बुलाएंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या किया। जरा देखिए वीडियो किस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी चीन का गुणगान कर रहे हैं। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China. Is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has got the Chinese, China, that Chinese, China is China, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी चाइना चीन 45 मिनट तक चीन के गुणगान करते रहे। निखिल जैन, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाई चीन ने कब्जा कर लिया है, तो सवाल है कि राहुल गांधी के पास इसका आधार क्या है? संसद में तो उनसे सबूत मांगे गए हैं, अब सबूत उनको देने होंगे, और अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो वो बयान उनका जो है कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। अगर निकाल दिया जाएगा, जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति है, राहुल गांधी की राजनीति है, बयान निकाल देंगे तो वो फिर कहेंगे पब्लिक में जाकर कि देखो मेरे से डर गए। लेकिन सवाल डरने का, बयान निकालने का नहीं है, सवाल है कि उनका बयान किस फैक्ट पर है, यह देश को जानना जरूरी है। बताइए। मैं तो कुछ और ही समझ रहा। एंड मेरे हिसाब से अब इंडिया में भी ये चीज बिल्कुल हो चुकी है कि एक पक्ष ये बोलता जा रहा है कि चीन ने इंडिया की जमीन पे, लद्दाख में जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक पक्ष ये बोलता जा रहा है
ना कोई आया है ना कोई आया था, फिर भी हमारे 38 जवान क्यों शहीद हुए थे मुझे नहीं पता। अब इन सब बातों में सच्चाई कहां पर है, ये शायद आपके दर्शकों को खुद ही टटोलना पड़ेगा कि किसकी विश्वसनीयता वो ज्यादा समझ रहे हैं, किस सोर्स की, किस नेता की, किस प्रवक्ता की। जहां तक मुझे पता है बहुत बारी इस चीज के सैटेलाइट पिक्चर्स और डिफरेंट पिक्चर्स दिखाए जा चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने इंडिया की जमीन पर 2020 के बाद अतिक्रमण करा, नो मैन्स लैंड पे अपनी मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस करी, लद्दाख में पैंगोंग लेक पे ज्यादा फिंगर्स तक वो आए, हमारे हर्डर्स को जो हमारे गांव चरे होते हैं उनको रोका चराने से। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार संसद के पटल पे खड़ी होकर ये बोल सकती है कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, तो उसमें मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। राहुल गांधी भी क्या ही कह सकते हैं। गजनी की औलाद। आपने कहा हमारे सैनिक मारे गए, ठीक है, कहां हमारे सैनिक मारे गए? भारत और चीन की बॉर्डर पे नहीं हादसा हुआ था जहां पर 38 जवान कहां मारे? कौन सी जगह, वो कहां पे झड़प हुई थी इसमें भारत के सैनिक मारे गए? जहां तक मुझे याद है डोकलम सेक्टर में हुई थी। नहीं, डोकलम नहीं, गलवान में हुई थी। गलवान में, सॉरी, गलवान में हुआ था, है ना, गलवान में हुआ था। गलवान में आपने कहा, और एक बात और है जो निखिल जी ने कही, उस बात को भी समझिए। उन्होंने कहा चीन जो है आगे बढ़ता है, चीन हमारे सैनिक मारे गए। निखिल जी, एग्जैक्टली ये वही फ्रेज है जो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, और दिक्कत यहीं पर है। मैंने इसीलिए कहा राहुल गांधी की ये चीन ग्रंथि है या हीन ग्रंथि है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, ठीक है, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, चीन के कितने सैनिक मारे गए थे? ये बात क्यों नहीं करते हम? मुझे अपने सैनिकों से मतलब है। हाँ, मुझे भारतीय नागरिकों से मतलब है, मुझे चाइना के नागरिकों से मतलब नहीं है। सुनिए मोदी जी को चाइना की ज्यादा परवाह है। रुको जरा, सबर। और जो आपने कहा, यह समझना चाहिए कि गलवान के अंदर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, मारे नहीं गए थे, शहीद हुए, और उसके बदले में हमने उनके 40 से 45 हमारे जवानों ने मार गिराए। और ये मुझे लगता है किसी भी सेना के लिए, किसी भी देश के लिए ये बात नहीं होती कि हाँ हमारे सैनिक मारे गए। अगर हम ऐसे ही कहेंगे तो हम हर जो है, भारत ने जितनी भी जीत हासिल की 1971 में, 1 मिनट रुकिए ना, 1971 में हम जीते, हमने बड़ा कहा, लेकिन आप कहेंगे हम 1971 की जीत की क्यों बात करें, हम तो ये करेंगे हमारे इतने सैनिक मारे गए। अरे भारत के सैनिक शहीद 1971 में भी हुए, पाकिस्तान के साथ युद्ध में, 1962 में भी हुए, लेकिन यह भी देखा जाता है कि हमारे सैनिकों ने वहां क्या पराक्रम दिखाया। हम अपने सैनिकों के पराक्रम को कम नहीं कर सकते। अगर हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने वहां पर गलवान में घुस करके चीन के 45 लोगों को, और यह आंकड़ा चीन नहीं देता, यह राहुल गांधी नहीं देते, यह अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां देती है, क्योंकि चीन तो एक चोर देश है, वो तो हमेशा छुपाता है। उसने तो यह भी नहीं बताया कि उसका एक डैमेज हुआ। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं देश को दिखाना चाहता हूं कुछ सच, कि राहुल गांधी का चीन पर दिया बयान गलत क्यों ना माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी की चीन को लेकर के जो समझ है, या समझ उनकी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है वो जीरो है। चीन को लेकर राहुल गांधी की विश्वसनीयता जीरो है। और मैं किसी चैनल के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, मैं राहुल गांधी के बयानों के आधार पर यह बता रहा हूं क्यों राहुल गांधी की चीन को लेकर विश्वसनीयता जीरो है। देखिए, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, 2017 में जब डोकलाम हुआ, डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, टकरार था। उस वक्त राहुल गांधी चुपचाप चीन के एम्बेसी में गए और चीन के राजदूत से मिले। अच्छा, जब भारत और चीन की सेना आमने सामने है तो राहुल गांधी चुपचाप रात के अंधेरे में जाते हैं और चीन की एम्बेसी में जाते हैं, चीन के दूतावास जो उनके डिप्लोमेट है उनसे मिलते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सिर्फ मिलते नहीं, बल्कि जब इसका खुलासा होता है तो राहुल गांधी इनकार करते हैं, कांग्रेस इनकार करती है, नहीं जी वो नहीं गए, झूठ है ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चीन ने खुद राहुल गांधी की मुलाकात वाली तस्वीर ट्वीट कर दी, और जब चीन ने वो तस्वीर ट्वीट कर दी तो राहुल गांधी और कांग्रेस को मानना पड़ा कि हां, राहुल गांधी डोकलाम विवाद के समय चीन। अब बताइए, ऐसे नेता की विश्वसनीयता का क्या भरोसा किया जाए जो चुपचाप, भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने, चुपचाप रात के अंधेरे में जाता है और उसके बाद कहता नहीं मैं तो नहीं गया, बाद में पोल खुल जाती है। एक झूठ। दूसरा झूठ, 2023 में एक वीडियो आया था जिसमें तवांग का वीडियो था, और तवांग के वीडियो में भारतीय सेना, भारत के जो सैनिक थे वो चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे थे।
और उस वीडियो में भारतीय सैनिकों की पिटाई से डर करके पिटने के बाद चीन के सैनिक भागते, वो वीडियो है पूरा। बात तो सही है। और चीन के सैनिक भाग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। वीडियो पीटने का है, राहुल गांधी कह रहे हैं पीट रहे हैं। तो फिर ऐसे नेता की बात को हम कैसे भरोसा कर लें जो वीडियो होने के बावजूद भारतीय सेना को पिटा हुआ बताता है? ये दो। ये तीसरा, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा कि चीन एक शांति प्रिय देश है। दुनिया की कौन सी ताकत चीन को एक शांति प्रिय देश मानती है? मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी के अलावा। चीन क्या शांति प्रिय देश है? दुनिया मानती है कि चीन एक तानाशाह देश है और चीन जो है एक इस तरह का देश है जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है, विस्तारवादी देश है। पूरी दुनिया मानती है। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं और शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो भी शायद मानते होंगे कि चीन एक शांति प्रिय देश है। तो नॉर्थ कोरिया के शासक और राहुल गांधी के अलावा चीन को कोई शांति प्रिय देश नहीं मानता। सही पकड़े हैं। तो राहुल गांधी अगर शांति प्रिय देश चीन को कहते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अंत में एक और, ये उनका 2024 पिछले साल का बयान है। राहुल गांधी ने कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। इसके फैक्ट चेक हुए और फैक्ट चेक करके क्या सामने आया? बाकायदा तमाम एजेंसियों ने और चीन ने भी माना। चीन ने तो खैर पूरी तरह से इस आंकड़ा नहीं माना था, उसने कम दिखाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह कहा कि चीन में बेरोजगारी की दर 24% है, हाईएस्ट है चीन में बेरोजगारी की दर। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं चीन में बेरोजगारी ही नहीं है। अब अगर बार बार आप चीन पर झूठ बोलोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? निखिल जी। पहली बात तो कोई मुझे ये समझाए कि जो आदमी देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है, जिसके पास भारत सरकार की मेंटेन्ड एसपीजी की सिक्योरिटी या एनएसजी की सिक्योरिटी होती है, सर वो रात के अंधेरे में 2017 में नहीं थे सर। ये भगवान क्या दिनों में। भारतीय सेना की मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानूं तो सेना बैटल ग्राउंड पे जो जवानों को वीर गति प्राप्त होती है, जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें शहीद नहीं कहना चाहिए। नहीं निखिल जी, उन्हें शहीद और मार्टिर नहीं कहा जाता। निखिल जी, मैंने तवांग की बात, निखिल जी सुनिए, आप, मैं शहादत की बात नहीं कर रहा, मैं गलवान की बात नहीं कर रहा, मैं तवांग की बात कर रहा हूं। तवांग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात, नहीं, तो आप इसमें शब्द, अरे पीटने और पिटने शब्द में आपको अंतर बताना पड़ेगा। आपने यही मुद्दा है ना कि हमारे जवानों की जान जा रही है, वो वीर नहीं, ये मुद्दा नहीं है, जवानों की जान जाने का मुद्दा नहीं है। तवांग में एक भारतीय जवान की जान नहीं गई। राहुल गांधी ने एक क्या शब्द यूज करा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों नहीं है भाई? निखिल जी, क्यों नहीं है? भारत के जवान पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं भारत के जवान पीट रहे हैं। नहीं है देश निखिल जी, अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं। अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि भारत के जवान पिट रहे हैं। एक मिनट, निखिल जी, भारत के जवान पिट रहे हैं, भारत के जवान पिट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे समझा दीजिए। आपके दर्शक देख रहे हैं कि आप बताइए ना, भारत के जवान पिट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चीन भारत की टेरिटरी पे अतिक्रमण कर रहा है। अरे भाई, भारत के जवान पिट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्त हो रहे हैं। निखिल जी, अगर आप तर्कों पर जवाब दें, मैं आपको बिना इंटरप्टेड समय दूंगा। निखिल जी, तर्कों पर बोले, मैं आपको बिना रुके, लेकिन देखिए आपने दोनों तर्क झूठ बोले। एक मिनट, आपने दोनों बातें झूठ बोली। आपने सुनिए, आप राहुल गांधी हो गए क्योंकि आपने कहा सिक्योरिटी। मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो संसद के अंदर गृह मंत्री का बयान है कि राहुल गांधी कितनी बार सिक्योरिटी को डिच करके बिना बताए चुपके से पिछले दरवाजे से निकलकर कहां गए थे। तू समझा? हाँ। लेकिन वो भी बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं सीधा ये कह रहा हूं, अगर आप गए थे वहां पर, भारत की सरकार को पता था या नहीं पता था? उन्होंने इनकार क्यों किया? और जब चीन ने उनकी पोल खोल दी तो उन्होंने कहा हां जी गया था। ये कोई तर्क होता है? और भारत के सैनिक पीट रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। आज वो इधर कह रहे हैं कि अरे शब्दों में क्यों जा रहे हैं? अरे अगर भारत की सेना पीट रही है, उनको इन शब्दों में कोई अंतर नहीं लगता तो भगवान मालिक है। और अगर चीन के कहने के बाद आप मान नहीं रहे, जब आप कह रहे हैं, अगर मैं तो कह रहा हूं कि आप सेना को बता के गए, नहीं बता के गए, सिक्योरिटी को बता के गए, लेकिन आप झूठ क्यों बोला? आपने सवाल विश्वसनीयता का, आपने झूठ क्यों बोला? आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं गया ही नहीं, मैं तो नहीं गया। और जब चीन ने सबूत दे दिया कि यार चीन ने भी क्या चालाकी की मैं नहीं जानता, लेकिन चीन ने फोटो जारी कर दी कि हाँ हमारे यहां आए थे।
और उसके बाद क्या मानना पड़ा। तो सर ये झूठ, ये सवाल क्रेडिबिलिटी का है। बोलिए अशोक जी, अगर आप बीजेपी के नेताओं के बयानों को सच मानेंगे, कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। तो मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब ये बीजेपी के बयान नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अखबार जो है, ये अखबार दैनिक भास्कर, ये जनसत्ता, ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब बीजेपी के अखबार हैं। अगर मुझे बताना पड़े ये किसके अखबार है तो फिर मैं नहीं चाहता इन अखबारों पे मैं चर्चा करूं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनसत्ता किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दैनिक भास्कर किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और चाइनीज एम्बेसी किस देश की एम्बेसी है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आता है कि चाइना ने इंडिया की अरे छोड़िए सर, छोड़िए। आज निखिल जैन के पास कोई जवाब नहीं है। मैं फिर कह दूं हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, ये और किसी का नहीं। ये उस वक्त के आर्मी चीफ का बयान है। 2021 जनरल नरवणे ही थे, उनका बयान था कि उन्होंने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये जनरल नरवणे ने कहा था। आप सेना को भी नहीं मानते, सेना अध्यक्ष को भी नहीं मानते, सेना चीफ को नहीं मानते। दोस्तों, राहुल गांधी झूठी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी चाइनीज एजेंट की तरह भारत की संसद में चीन की महिमा मंडल करते हैं। कांग्रेस का जो करार 2008 में चीन से हुआ था और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से जो पैसा आया था, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो चीन ने किस तरह से भारत की जमीनों पर कब्जा किया था, यह इतिहास सारे देश को पता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।